नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बैंक कैशियर कैसे बने, इससे रिलेटेड सभी जानकारियां। यदि आपका भी सपना एक बैंक कैशियर बनना है या आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो कृपया इस जानकारी भरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक कैशियर बनने का प्रोसेस जाने इससे पहले चलिए जानते हैं कि बैंक कैशियर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। दोस्तों, किसी भी बैंक में कैशियर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैशियर बैंक में मुख्य रूप से बैंक में रुपए का लेन देन से संबंधित कार्य करता है। बैंक कैशियर बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके बाद आप बैंक कैशियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक में कैशियर बनने के लिए कैंडिडेट को IBPS नामक क्लर्क एग्जाम के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद आपको एक एग्जाम देना होता है। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप बैंक में क्लर्क या कैशियर की पोस्ट पर नौकरी पा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI कैशियर की नियुक्ति करने के लिए SBI क्लर्क एग्जाम का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से SBI बैंक में कैशियर बन सकते हैं। वही बहुत सारे प्राइवेट बैंक कैशियर के लिए खुद से एक एग्जाम आयोजित करते हैं। IBPS एग्जाम के माध्यम से SBI को छोड़कर अन्य सभी पब्लिक सेक्टर की बैंक में कैशियर की नौकरी पा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि बैंक कैशियर बनने के लिए हमारे पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, बैंक कैशियर बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 से 60% अंकों से ग्रेजुएट होना होगा। आरक्षित वर्ग में आने वाले कैंडिडेट को मार्क्स में छूट मिलती है। नंबर 2, कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 3, उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम से अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 4, आरक्षण के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट भी प्रदान किया जाता है। नंबर 5, पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC से संबंधित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की जाती है। नंबर 6, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उम्मीदवारों को 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाती है। नंबर 7, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को PH की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार को अधिकतम 10 वर्ष तक की आयु में छूट प्रदान किया जाता है। और अगला है नंबर 8, यदि कोई उम्मीदवार विधवा महिला है या तलाकशुदा महिला है और कानूनी रूप से अपने पति से अलग हुई है तो महिला ने जिससे पुनर्विवाह नहीं किया उनको 9 वर्ष की छूट दी जाएगी। बैंक कैशियर बनने के लिए योग्यता जानने के बाद अब चलिए जानते हैं बैंक कैशियर बनने के लिए होने वाले एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, बैंक कैशियर बनने के लिए आपको मुख्य तौर पर 2 परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। पहला है प्री और दूसरा है मेंस। सबसे पहले देखते हैं प्री एग्जाम के बारे में। दोस्तों, प्री एग्जाम 3 सेक्शन में बटा होता है। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये 30 मार्क्स के होते हैं और इसमें समय आपको 20 मिनट दिया जाता है। दूसरा सेक्शन आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 35 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और ये 35 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको 20 मिनट का समय निर्धारण किया जाता है। और तीसरा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये 35 नंबर के लिए दिए जाते हैं, जिसका भी समय 20 मिनट निर्धारित होता है। अब प्री एग्जाम दिलाने के बाद आता है मेंस एग्जाम। इसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन और जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। इस तरह से मेंस एग्जाम में कुल 190 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित होते हैं। इस पेपर का समय 160 मिनट आपको दिया जाता है। अब आपको तो पता चल गया कि प्री और मेंस एग्जाम में किन किन विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको परीक्षा का पैटर्न यदि नहीं मालूम है तो चलिए वो भी जानते हैं। IBPS क्लर्क 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव किए गए हैं। IBPS क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवार को कुल 1 घंटे यानी कि प्रत्येक अनुभाग के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है। अब जैसे ही आप IBPS की प्री और मेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तब आपका आता है सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए जानते हैं कि बैंक में कैशियर बनने के लिए सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, बैंक में कैशियर बनने के लिए कैंडिडेट को 2 एग्जाम पास करने होते हैं, जिनके बारे में हमने अभी जाना, जिसमें पहला प्री होता है और दूसरा मेंस एग्जाम। जो कैंडिडेट प्री एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं उनको मेंस एग्जाम देना पड़ता है। फिर इसके बाद फाइनल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। अब बैंक कैशियर बनने के लिए इतनी जानकारी के बाद आइए जानते हैं बैंक कैशियर की सैलरी के बारे में। दोस्तों, यदि आपके भी मन में यह सवाल होगा कि बैंक कैशियर की सैलरी कितनी होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैशियर की सैलरी काफी आकर्षक होती है। इनको लगभग 28,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी मिलती है। और वही बात करें बैंक कैशियर की कार्य की, यानी कि बैंक कैशियर का काम क्या क्या होता है, तो बैंक कैशियर का मुख्य कार्य लेन देन से संबंधित होता है। वे बैंक में नकदी निकालने आए ग्राहकों को रुपए निकालते हैं और जो कस्टमर अपने खाते में रुपए जमा करना चाहते हैं उनके खाते में रुपए जमा करते हैं। स्टेटमेंट की जांच करना, खाता विवरण अपडेट करना, ये सभी कार्य कैशियर के होते हैं। कैशियर बैंक मैनेजर को रिपोर्ट करता है।
और आखिर में कैशियर बैंक मैनेजर को रिपोर्ट करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बैंक कैशियर से रिलेटेड लगभग सभी सवालों के जवाब को आपको बताया और आपको अच्छे से जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ऑन करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।